नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे भैया कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस की, जो कि आपका 18/6/2024 को आपका एग्ज़ाम हुआ था और डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर के लिए ये आपको पेपर देखने को मिला था। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में विभेदित निर्देशन आवश्यक नहीं होता है। तो ये आपका भैया आवश्यक होता है, ये आपका हो जाएगा गलत। बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां व्यवहारिक नहीं हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। परियोजना पद्धति निर्देशन के लिए शिक्षक केंद्रित उपागम, ये भैया शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, ये होता है आपका विद्यार्थी केंद्रित। ये क्या होता है? विद्यार्थी केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी देता है। तो बिल्कुल ये भैया आपका सही हो जाएगा। और सावित्रीबाई फुले जो थी प्रथम शिक्षिका थी, जो कि आपके यहाँ देखिए विश्व में दिया गया है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि चौथा आपका सही, बाकी सब आपके गलत। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर ले तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण तकनीकी सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए, देख लीजिए शिक्षण तकनीक की बात कर रहा है, जो कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए क्या होती है, आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें आपका, अगर हम इन चारों को थोड़ा डिफाइन कर लेंगे तो हम अगर इसकी बात करते हैं नंबर ए की, यानी कि जो हमारा सर्पिल होता है, तो हम कहते हैं यह क्या होता है, यह पाठ्यक्रम संरचना की एक विधि होती है। ये क्या होती है? पाठ्यक्रम संरचना की एक विधि होती है जिसमें सामग्री को क्रमिक रूप से लगाया जाता है। लेकिन यह विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की एक तकनीक नहीं है। यहाँ पर तकनीक की बात कर रहा, तो ये तकनीक आपकी नहीं होती, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, जो आपका सोशलाइज्ड रिएक्शन की बात करता है, रिक्रिएशन की बात करता है, सॉरी। तो कहेंगे सामाजिकृत सस्वर पाठ। अगर हम लोग सोशलाइज्ड रिक्रिएशन की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि ये जो होता है आपका, ये भी आपका सामाजिकरण और सामूहिक गतिविधियों को महत्व देता है। क्या देता है ये? सामाजिकरण और जो हमारी सामूहिक गतिविधियां होंगी इनको ये भाग देता है और कहेंगे महत्व देता है। और ये क्या होगा, ये तकनीक के माध्यम से, ये आपका तकनीक के माध्यम से विद्यार्थी समूह में चर्चा और संवाद को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, जिससे एक दूसरे जो विद्यार्थी हैं वो सीख सके। सामाजिक मुद्दे पर दृष्टिकोण को बेहतर करना, या तकनीक विद्यार्थियों के बीच सामूहिक भावना, सहयोग को बढ़ावा देती है। ये आपका सामाजिक अध्ययन के जो उद्देश्य है उसके अनुकूल होगा। और मेरे हिसाब से इसके बाद में आपका यही आपका सही होगा। तीसरे पर भी थोड़ा, अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं सही होगा या ये क्यों नहीं सही होगा, तो हम इसकी बात करते हैं व्याख्यात्मक शिक्षण की। तो देखिए व्याख्यात्मक शिक्षण करता क्या है, यह जो होता है ये भी आपकी एक शिक्षण केंद्रित विधि है, ये भी आपकी क्या है, एक विधि है। ठीक है, पहली बात ये भी आपकी एक विधि है। यह सामाजिक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें संवाद कम होगा और बच्चे सहभागिता कम होगी बच्चों की। तो ये आपका तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम सोर्सेज की बात कर लें, स्रोत की बात कर लें, तो कहेंगे ये भी आपकी तकनीक नहीं है। ये क्या है? ये अध्ययन के स्रोतों को संदर्भित करता है। ये क्या करता है? अध्ययन के स्रोतों को बताता है, तो ये आपका सोर्स हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो था सही होगा, जो कि आपका एक तकनीक है जो कि सामाजिक मुद्दों के दृष्टिकोण को बेहतर करेगा और आपके विद्यार्थी के सामूहिक भावना और सहयोग को बढ़ावा देगा। इसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पर आप लोग सी भी उत्तर लगा रहे होगे, डी भी उत्तर लगा रहे होगे, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इन उत्तरों को यहाँ पर चूज़ किया था, मुझे पता है। इसके बाद में बात करते हैं एक इकाई योजना में शामिल होता है। तो आपका ये दृश्य, लक्ष्य, क्रॉस सहसंबंध, विषय वस्तु, यानी कि दिए गए सभी विकल्प, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है,
तीसरा क्वेश्चन है शिक्षक निर्मित परीक्षण की प्रासंगिकता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर भी आपका जो है डी ऑप्शन ही सही होगा, जो कि आपके स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल होगा, आसानी से उपलब्ध होगा या विभिन्न प्रक्रियाओं और सामग्रियों के अनुकूल लचीला होगा। इसके बाद में अध्यापन में सबसे पुरानी गतिविधि जो आदर्शवाद, तो भाई सबसे पुरानी गतिविधि आपकी कौन सी है? व्याख्यान विधि है, जो आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो कैसा आपका पेपर गया ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। बन रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।